पंजाब के दो बड़े चौधरियों के दरमियान पाए जाने वाले इख्तलाफात या नाराजगी की खबरें उस वक्त दम तोड़ गई हैं जब एक इतला सामने आई कि स्पीकर पंजाब असम्बली मलक अहमद खान और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के दरमियान एक मुलाकात हुई है और बड़े खुशगवार माहौल में ये मुलाकात हुई है और दोनों ने एक दूसरे की बड़ी तारीफें भी की हैं। लेकिन ये मामला जो है वो सिर्फ इख्तलाफात की हद तक नहीं है या कानून की बालादस्ती का नहीं है, ये मामला है चौधराहट का। क्योंकि चौधरी जो होता है वो कहता है कि जो मैं कहूँ वही ठीक होगा, जो मैं कहूँ वही होना चाहिए, कानून का इसमें कोई अमल दखल नहीं होना चाहिए। क्योंकि कानून अंधा होता है और अंधा कानून सिर्फ उस शख्स के लिए अंधा है जो ताकतवर नहीं है, जो सरमायादार नहीं है, जो जागीरदार नहीं है, जो गरीब है, जिसकी कोई बात सुनने वाला नहीं, उसके लिए तो कानून अंधा है। लेकिन जो ताकतवर है, सरमायादार है, जागीरदार है या वो सियासतदान है, तो उसके लिए कानून जो है वो फिर खुद कोशिश करता है कि किसी तरह इससे बच के निकलो और अपनी जान छुड़ाऊं, तो फिर वो रास्ते खुद ही तलाश कर लेता है। तो यहाँ भी मामला कुछ ऐसा ही है, चौधराहट का है, कानून की बारादस्ती का नहीं है। इससे पहले कि इस पर मजीद तफसीली गुफ्तगू करूं, जो मुलाकात हुई वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ और स्पीकर पंजाब असम्बली मलक अहमद खान साहब के दरमियान, उसके हवाले से बताया गया कि स्पीकर मलक अहमद खान का वजीर आला पंजाब की 2 साल कारकर्दगी को तारीखी और बेमिसाल दौर करार दिया गया और उसको जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया गया। स्पीकर पंजाब असम्बली ने मरियम नवाज शरीफ साहिबा को पहली दफा पंजाब में अजला और तहसील लेवल पर इलेक्ट्रिक बसें चलाने का जो मंसूबा है उसके ऊपर भी उसकी भरपूर सताइश की। उसके बाद जो है वो वजीर आला पंजाब साहिबा ने भी स्पीकर साहब की जो खिदमात हैं पंजाब असम्बली में, जो इसको पेपरलेस किया है उसको जदीद खतूत पर इस्तवार करने, बेहतरीन कानून साजी ईवान को इंतहाई एहसन और मुदब्बराना अंदाज में चलाने पर स्पीकर पंजाब असम्बली को भी खराज तहसीन पेश किया है। और उनका ये कहना है कि उनका किरदार जो है वो काबिल फ़ख्र है। हमारा वाहिद हदफ पंजाब के हर शहरी तक रिलीफ पहुंचाना है और सूबे को तरक्की की नई बुलंदियों पर लेकर जाना है। अवामी खिदमत का जो सफर हमने शुरू किया है इसकी रफ्तार को मजीद तेज किया जाएगा, ये मैडम सीएम कह रही हैं स्पीकर साहब को। उन्होंने कहा कि फिर पहली बार वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने सुतरा पंजाब से शहरियों को सफाई और बेहतरीन माहौल का आईनी हक फराहम किया है। वजीर आला पंजाब के सुतरा पंजाब और अपना छत अपनी घर प्रोग्राम को बैन अवी पजीराई मिलना पंजाब के लिए काबिल फख्र है। तो ये फिर दोनों ने एक दूसरे की तारीफें की हैं। मामले को कूल डाउन कर लिया गया है, अब तो कूल डाउन करने की कोशिश की गई। लेकिन असल मामला शुरू होता है उस वक्त जब कुछ दिन पहले ये खबर आती है कि कसूर में जो डीपीओ साहब है आफ्ताब फुलरवान साहब, उनका और मलक अहमद खान साहब के दरमियान किसी केस को लेकर एक तनाजा खड़ा हुआ जिसमें मलक साहब ने किसी ऐसे शख्स की सिफारिश की पुलिस को कि इनको बेगुनाह करार दिया जाए, लेकिन डीपीओ साहब की इंक्वायरी में वो गुनहगार करार हुए। और ये मामला कुछ इस किस्म का है, ज्यादा तफसील में मैं नहीं जाऊंगा और इसकी ज्यादा तफसील मुझे नहीं पता, लेकिन बात मैं सिर्फ ये करूंगा कानून की हुक्मरानी की या चौधराहट की। पिंड का जो चौधरी होता है उसके डेरे पे जो लोग आते हैं वो यही आस उम्मीद लेके आते हैं कि हमारा बंदा जो है उसको रिलीफ मिलना चाहिए, हमारा जो काम है वो होना चाहिए, हमने जो कहा है वो होके रहना चाहिए। हमने क्योंकि वोट दिए हैं तो चौधरी साहब जो है अब हमारे वोट के मकरूज हैं, इसलिए हम जो कहें वो हो जाना चाहिए, उसमें फिर कानून का अमल दखल कोई नहीं होता। तो ऐसा ही कुछ होता इस केस में नजर आ रहा है कि जहां पर स्पीकर साहब की तरफ से मुबैना तौर पर किसी ऐसे शख्स के लिए कहा गया कि उसको बेगुनाह करार दिया जाए जो किसी जुर्म में मुलविस था, और उनको बाद में करार भी दिया गया, लेकिन डीपीओ साहब ने ये उनकी सिफारिश नहीं मानी और उनको मुलजिमान को पकड़ा गया। शायद वो जेल में भी है अभी, इसकी मुझे हकीकत आज की डेट तक की नहीं पता क्या है। लेकिन मामला फिर यहाँ पे चौधराहट का था। अगर स्पीकर साहब की बात ना मानी जाती तो अहले इलाका या उनके वोटर्स वो उनसे शिकवा करते कि आप जो स्पीकर भी हैं, एमपीए भी हैं और आपके बहुत ताल्लुकात भी हैं, और आपके पहले ये भी था कि अस्करी ज़राए में भी बहुत ताल्लुकात हैं, बाजवा साहब के साथ आपकी बहुत गहरी मोहब्बत है, तो फिर आपकी बात एक डीपीओ नहीं मानता तो उस पर जाहिर है फिर स्पीकर साहब को भी गुस्सा आया होगा कि अगर मेरी बात मैंने किसी के बारे में कहा है तो वो किसी ऑथेंटिसिटी की बुनियाद पर ही कहा होगा, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। एक गुस्सा उनको वो भी था। फिर जो पुलिस के हवाले से जो तहरीक इस्तेहकाक पेश हुई असम्बली में, तकरीबन 70 के करीब एमपीएज ने जो है वो पुलिस के खिलाफ शिकायत के अंबार लगाए। असम्बली में मुस्लिम लीग नून के लोगों को ये शिकवा रहता है कि स्पीकर साहब जो है वो एक बैलेंस्ड प्रोसीडिंग लेके चलते हैं, अपोजिशन को भी बोलने का मौका देते हैं, और मुस्लिम लीग नून के जो अरकान है वो अगर कोई ऐसी रूल्स के खिलाफ बात करें, आइन के खिलाफ बात करें, तो स्पीकर साहब उनको भी डांट समझाने की गर्ज से डांट भी देते हैं। तो उस पर भी मुस्लिम लीग नून के अरकान असम्बली को गुस्सा था। फिर एक इशू आया बजट के हवाले से जो बड़ा अहम और संजीदा मसला था, उस पर अपोजिशन के रुकन राना आफ्ताब साहब उन्होंने ये एतराज उठाया कि जो बजट पेश किया गया है इसमें जो तरक्याती स्कीमें पेश की गई हैं ये आइन और कानून के खिलाफ हैं, क्योंकि पंजाब का अपना जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक्ट है 2022 में पास हुआ, उसके हवाले से जुल्फिकार महतो साहब उन्होंने भी सवाल भी किया था पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और उन्होंने अपनी खबर भी ये दी थी कि ये गैर आइनी होगा अगर इसको पास किया जाएगा अनअप्रूव स्कीमों को। तो उस पर
یہ ایوان میں نقطہ اٹھایا گیا اور رانا آفتاب صاحب جو اپوزیشن کے سینئر ممبر ہیں اور بڑے اچھے پارلیمنٹیرین ہیں اور قانون کی باریکیوں کو بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں، انہوں نے یہ اعتراض اٹھایا کہ یہ ایک غیر آئینی بجٹ ہے، اس کو ایسے پاس نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا اسپیکر اس پر اپنی رولنگ دے۔ تو اسپیکر صاحب نے تو اس وقت اپنی جان چھڑا لی کہ میں اس پر آئینی رائے لے کر اس پر اپنی مشاورت کرنے کے بعد جو بھی فیصلہ ہوگا رولنگ کے حوالے سے وہ میں کروں گا، لیکن وہ رولنگ آج تک تو نہیں آئی۔ بجٹ ہمارا پاس ہو گیا ہے، وہ کس طرح ہوا ہے، کیسے ہوا ہے، اسکیموں کو کیسے اپروو کیا گیا ہے، یہ بھی ایک بہت بڑی کہانی ہے، لمبی کہانی ہے، اس پر بھی روشنی ڈالیں گے۔ لیکن بات پھر وہی آگی چودھری کی، ایک صوبے کا چودھری ہے اور ایک پنجاب اسمبلی کا چودھری ہے، تو دونوں کی چودراہٹ کے اوپر بھی سوال اٹھ رہا تھا کہ اب اگر یہ سارے اقدامات ایسے ہی ہو جاتے ہیں تو پھر کون بڑا چودھری کہلائے گا۔ تو یہ ایک مختلف نوعیت کے کیسز کی مل جل کر ایک ایسا تنازع کھڑا ہوا تھا جس کے بنیاد پر یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ اسپیکر صاحب اور سی ایم صاحبہ کے درمیان کوئی اختلافات پائے جاتے ہیں، گو کہ وہ ایوان میں بھی نہیں آئی، اسمبلی میں صرف بجٹ والے دن آئی، کچھ ٹائم کے لیے بیٹھی، اسپیچ انہوں نے سنی، پارلیمانی پارٹی کا اجلاس انہوں نے اٹینڈ کیا اور اس کے بعد وہ وہاں سے چلی گئی، پھر اس کے بعد انہوں نے اپنی تقریر بھی وہاں پر نہیں کی۔ تو یہ اب دونوں چودھریوں کے درمیان صلح ہو گئی ہے اور صلح اسی بنیاد پر یہ ہوگی کہ اے چودھری اپنے علاقے کا جو چودھری ہے یا اسپیکر صاحب جو اپنے اسمبلی کے چودھری ہیں ان کی چودراہٹ بھی برقرار رہے گی، اور مریم صاحبہ جو صوبے کی چودھری ہیں ان کی چودراہٹ صوبے میں برقرار رہے گی، اور یہ کام ایسے ہی مل جل کے چلتا رہے گا۔ قانون جو ہے وہ اندھا ہی رہے گا، وہ غریب آدمی کے لیے اندھا ہوگا، اس وقت اس کو کوئی راستہ نظر نہیں آئے گا۔ طاقتور اشرافیہ، سیاستدان، لینڈ لارڈ، جاگیردار، یہ جب بھی قانون کے سامنے آئیں گے تو قانون جو ہے آنکھیں کھول کے دیکھے گا میرے سامنے کون ہے، اور اس کے بعد وہ اپنا راستہ جو ہے وہ بدل لے گا اور پھر کسی اور طرف اپنی جان چھڑانے کے لیے رخ کر لے گا۔